अदन उठो, स्कूल जाना है ना, आज जल्दी से तैयार हो जाओ। मीरब आपी ने अदन को उठाया। अच्छा आपी। उफ़। आहे हे। अदन उठ रही थी, इसको दर्द भी हो रहा था। क्या हुआ अदन? तुम ठीक तो हो? जी आपी। बस दर्द हो रहा है जिस्म में। तो तुम भी ना खेलती ना लड़कों के साथ? आपी प्लीज अब। मैं नहीं खेल रही थी। सच में? अच्छा तैयार हो जल्दी से, वरना बस निकल गई तो आज फिर सर्वेंट को जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ने। नहीं आपी, मुझे नहीं जाना सर्वेंट साथ। तुम क्यों नहीं जाती इसके साथ? आपी मुझे बस में मज़ा आता है, सब दोस्त होते सबसे बातें करते हैं, बहुत मज़ा आता है। घर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं मुझसे बात करने का। हैन, ये किसने के दिया तुमसे? खैर छोड़ी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ओए अदन कैसी है? हरीम ने जोर से अदन की कमर पर थप्पड़ मारकर कहा। आहे हे ना कर यार, दर्द हो रहा है। क्यों, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? यार वो मुझे लगता मेरी हड्डियों को बुखार हो रहा है। अब वो क्या बताती, इज्जत नफस तो सब की होती है। इसका जी ही ना चाहा कि वो अपनी वाहिद दोस्त को अपनी मार के बारे बताकर अपनी इज्जत नफस को मजरू करे। हाय 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 हाय। अदन प्लीज तो डॉक्टर ना बनना। मैं तो डॉक्टर भी बनूंगी, इंजीनियर भी, पायलट भी, राइटर भी। हा हा हा। पास से गुजरने वाली लड़कियां इन दो मासूम बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगी। यार ये हंस क्यों रही हैं? पता नहीं, वह लगता तुम्हारी कामयाबी से जल रही हैं, हरीम ने शरारती अंदाज में अदन से कहा। अदन हरीम की बात सुनकर फख्र से मुस्कुराने लगी। वो थी ही ऐसी मासूम और बेज़रर, अकेलेपन और अदम तवज्जो की वजह से इसकी ज़हीन आंखों की चमक कुछ पल के लिए मदहम ज़रूर हो जाती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिल कोरे कागज़ जैसा साफ होता है। एक लम्हे रोते हैं, दूसरे लम्हे सब भूल भाल के उनदेखे जजीरे फतह करने निकल खड़े होते हैं। चल अदन, क्लास में चली। अच्छा अलिफाटे जल्दी। जरनश अपनी दोस्तों के साथ स्कूल गार्ड का मजाक आड़ा रही थी। स्कूल के सब बच्चे स्कूल गार्ड को इसके चिड़चिड़ेपन की वजह से गुठली बुलाते थे। अदन ने जब गुठली अंकल का नाम सुना और बातें सुने तो जरनश से पूछने लगी। जरनश जरनश, ये गुठली अंकल कौन है? अदन जरनश के पास आकर बैठी। मेरा चाचा है। और कौन है? जरनश वैसे ही गुस्से में थी अदन को देखकर, और गुस्सा आता था इसको। अदन हर बात पर सीरियस हो जाती थी। यार वो तेरा चाचा है तो मतलब मेरा भी चाचा है। अदन तंग नहीं कर, जा काम कर अपना। स्वान नहीं करूंगी, तंग किया गुठली अंकल, मेरे भी चाचा हुए। हाँ तेरा भी चाचा हुआ, अब जा। लेकिन हमारा चाचा हमसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? क्या वो हमसे प्यार नहीं करता? अदन जा काम कर अपना। ओके, दफ हो काली चुड़ैल। यार हरीम, तुझे एक बात बताऊं? किसी को बताना नहीं। हाँ बता, क्या हुआ? हरीम भी बैठ गई अदन के पास। यार वो जो गुठली अंकल हैं ना, वो मेरे चाचू हैं। क्या? गुठली अंकल तेरे चाचू हैं? हाँ हाँ, तो पागल है? नहीं, मैं सच के रही हूँ, मुझे जरनश ने बताया है। अदन अपने लहजे को पर असरार बनाते हुए बोली। हैं, सच में वो तुम्हारे चाचू हैं? पर तुमसे मिलने नहीं आते? नहीं चाचू हमसे प्यार ही नहीं करते। छोड़ अदन, दफ कर। हाँ दफ हो। आपी बात सुने गुठली अंकल, क्या सच में मेरे चाचू हैं? अदन को सब्र ही नहीं आ रहा था। क्या ये किसने बकवास की? आपी वो जरनश के रही थी कि गुठली अंकल हमारे चाचू हैं। अदन तुम भी किसकी बातों में आ जाती हो? पता तो है, इसकी आदत है हर वक्त मजाक करने की। क्या इसका मतलब जरनश ने मजाक किया था? हाँ तो और क्या हद है वैसे अदन। आपी मैंने स्कूल में सबको बता दिया, सब मेरा मजाक आड़ा रहे थे। जरनश को नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो अदन, गलती तुम्हारी इसकी बातों में आ गई। दफ करो, जाने दो इसे, कुछ कहोगी तो वो मामा से शिकायत करेगी, फिर तुम्हें मामा से डांट पड़ जाएगी। ओके आपी।